नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद नवरात्रे आने वाले हैं, तो दर्शकों आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रों में आपको कौन सी 10 विशेष बातों का याद रखना है। क्योंकि नवरात्रे एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, माता का त्योहार है और माता के इस त्योहार में व्रत में हमें किन किन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है और माता की पूजा करते समय हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें उन 10 विशेष महत्वपूर्ण बातों को जिनका आपको इन व्रत के तौर पर ध्यान रखना है। दर्शकों सबसे पहला कारण, जब भी आप दुर्गा माता का व्रत रखते हैं तब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होता है। यानी कि जब तक आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तब तक आपसे दुर्गा माता रुष्ट रहेगी। जब भी आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं तब आपको माता रानी के भजन ध्यान करना चाहिए। कभी भी गाली गलौज इत्यादि किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब से माता रानी रुष्ट हो जाती है। दर्शकों दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विशेष बात यह है कि जो हमारी माँ है, दुर्गा माँ कभी भी अपने बच्चों को व्रत रखने पर मजबूर नहीं करती। ये आपकी खुद की श्रद्धा होती है कि आप अपनी माँ के लिए 9 दिन तक व्रत रखते हैं, वरना कोई भी माँ अपने बच्चे को व्रत रखने के लिए नहीं कहती। ये आपके ऊपर और आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। दर्शकों तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप दुर्गा माता का व्रत रखते हैं आपको किसी भी चमड़ी से बने किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। पर्स, कपड़े इत्यादि, जूते, ऐसे किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है जिससे माता रानी रुष्ट होती है, क्योंकि ये जानवरों को मारकर बनाया जाता है और माता रानी ऐसे लोगों से रुष्ट होती है जो इन सभी चीजों से बने वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। दर्शकों चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी नवरात्रों में आप माता रानी की जोत जलाते हैं तब आपको कभी भी घर पर ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। उस अखंड जोत के आगे किसी न किसी को हमेशा ही रहना चाहिए। दर्शकों ऐसा बताया जाता है कि यदि आप अखंड जोत को अकेला छोड़कर जाते हैं तो इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। इसीलिए नवरात्रों में इस विशेष बात का ध्यान रखें। पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी माता रानी का व्रत रखते हैं तब आपको अपने माता रानी का दरबार जो है वो हमेशा साफ रखना है। यानी कि आपको वैसे तो हमेशा साफ रखना चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों तक आपको इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना है कि माता का दरबार हमेशा सजा रहे और साफ रहे। जोत के पास हमेशा एक न एक जने को बैठे रहना चाहिए, क्योंकि यदि भूल से आपके घर में कोई कुत्ता या कोई भी ऐसा जानवर है जो जोत को गिरा दे और जोत गिरने से दर्शकों माता के दरबार में आग भी लग सकती है, जिससे आप पर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों 6वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जब भी आप माता रानी का व्रत रखते हैं या कोई भी उपवास रखते हैं आपको दोपहर के यानी दिन के समय सोना नहीं चाहिए। आपको माता रानी का भजन आदि संध्या करनी चाहिए। दर्शकों 7वीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नवरात्रों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इन्हें बढ़ने में हमारी ऊर्जा लगती है और इन नवरात्रों के दिनों में हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दर्शकों 8वीं और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई स्त्री नवरात्रों में मासिक धर्म से होती है तो उसे कभी भी माता के दरबार में नहीं जाना चाहिए। व्रत और माता का किसी भी प्रकार के वस्तु को उन्हें नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा पुरुषों को भी इन नवरात्रों के दिनों में धूम्रपान, सिगरेट, मदरा और मांस जैसी चीजें कभी भी नहीं खानी चाहिए। इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और अपने घर में आपको नवरात्रों तक सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। यदि आप अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं तो इससे माता रानी आपके घर से चली जाती हैं और वो नवरात्रों की पूजा आपको नहीं लगती। इसीलिए आपको इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना है। दर्शकों 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि नवरात्रों में आपने अखंड जोत जलानी है तो जब आपको अखंड जोत दोबारा जलानी होती है तो उसमें आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अखंड जोत जलाने जाते हैं
रात के समय जब हम उसमें घी डालने जाते हैं तब वह जोत गलती से भी बुझ जाती है, लेकिन आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अखंड जोत सही करने जाते हैं या उसमें घी डालने जाते हैं तब आपको एक छोटा सा दीपक अपने पास जलाकर रख लेना है। यदि गलती से वे जोत बुझ जाती है तो आप उस जलाई हुई जोत से उस जोत को जला सकते हैं, अखंड जोत को। इससे जोत बुझने का आपको दोष नहीं लगता और आपके मन में किसी प्रकार का कोई वहम भी नहीं आता। और जब भी आपकी अखंड जोत बुझ जाती है आपको एक छोटा दीपक हमेशा ही साथ में जलाकर रखना चाहिए। दर्शकों, 10वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रे माँ दुर्गा का त्योहार होता है और आप सभी जानते हैं कि कन्या माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो आपको इन नवरात्रों में किसी भी छोटी कन्या को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना है। किसी भी स्त्री महिला का कभी आपको अपमान नहीं करना है, उन्हें गाली गलौज नहीं निकालनी है, हमेशा उनसे प्रेम भाव से ही आपको रहना है। और दर्शकों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी नवरात्रे होते हैं आपको अपने घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता क्रोध हो जाती हैं और माँ दुर्गा भी क्रोध हो जाती हैं और वह आपके घर में कभी भी नहीं आती। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। 9 दुर्गाओं के यानी नवरात्रों के दिनों में आपको किसी प्रकार का घर में कोई ग्रह कलेश नहीं करना है जिससे आपके घर का वातावरण खराब हो। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब भी नवरात्रि का त्योहार होता है आपको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सुबह उठकर आपको उसे अपने घर के पानी से धोना चाहिए, अपना दरवाजा साफ करना चाहिए, अपना आंगन साफ करना चाहिए पानी से झाड़ू लगाकर। और शाम के समय भी आपको संध्या होने से पहले आपको घर में भी एक बार झाड़ू लगा लेनी चाहिए और अपना द्वार साफ कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा माता जब घर में आती है तो अगर घर का मुख्य द्वार गंदा हो तो वे उस घर में भी प्रवेश नहीं करती। और सबसे मुख्य बात ये भी है कि नवरात्रों में आपको कभी भी अपने घर के अंदर चप्पलें लेकर नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपको चप्पलें जो है घर के एक साइड पर उतार कर रखनी चाहिए। यदि आप अपने घर में चप्पलें लेकर जाते हैं तो इससे माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा धरती पर लोगों के घरों में रहती है, इसीलिए आपको इन सभी छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी जो कि आपको नवरात्रों में इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना है। यदि आप कोई और भी विशेष जानकारी जानना चाहते हैं नवरात्रों से जुड़ी तो हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।